वीकेंड पे सब घर पर होते हैं और ऐसे में थोड़ा सा अलग और डिफरेंट सा नाश्ता बनाया जाए तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे पालक पनीर पराठा। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अभी अभी मैं पालक लेकर आई हूँ, बहुत ही फ्रेश पालक है। तो चलिए इस हरे भरे पालक से बनाते हैं पालक पनीर पराठा। तो चलिए बना लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इसका। तो सर्दी का टाइम है और बहुत ही हरा भरा पालक मिल रहा है आजकल, तो ऐसी रेसिपी बनाकर खाते रहिए और आनंद उठाते रहिए। तो चलिए पालक को साफ कर लेते हैं। तो इस हरे भरे पालक को सबसे पहले काट छाट कर साफ़ करना है और बहुत सारे इसमें घास फूस भी होते हैं, तो आपको अच्छे से देखकर निकाल लेना है सब कुछ और बहुत अच्छे से इसको धो लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है काफ़ी सारी, तो बहुत अच्छे से इसको धो लेना है। तो आज ना सुबह सुबह पालक लेकर आए तो सबने बहुत सारे ऑप्शन दिए कि पालक का सूप बना दो सुबह सुबह, किसी ने कहा कि पालक पनीर बना दो। बहुत सारे ऑप्शन आए जिसमें से मैंने चूज़ किया कि पालक पनीर पराठा बनाते हैं किसी चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगा और झटपट से बनकर भी तैयार हो जाएगा। तो सबने कहा ये ऑप्शन भी अच्छा है, तो चलो हम बना लेते हैं पालक पनीर पराठा। तो पालक तो हमने साफ़ कर लिया है बहुत अच्छे से और अब इसको बहुत अच्छे से धो लेंगे। तो चलिए इसको बढ़िया से धो तो लेते हैं। ये पालक पनीर पराठा ना बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ब्रेकफास्ट के लिए तो एकदम परफेक्ट है। थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा दही, थोड़ा अचार ले लीजिए और उसके बाद इस पराठे का जो आनंद है ना, गजब का है। तो बस पालक को हमने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसको हम ब्लांच करेंगे। तो ब्लांच करने के लिए मैंने कढ़ाई में पालक को डाल दिया है और इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको हम ब्लांच कर लेंगे। तो 1 ग्लास पानी और चलिए रखते हैं इसको गैस पर और एक उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। तो गैस को ऑन कर देना है यहाँ पर और एक उबाल आने देना है और एक उबाल आ जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो लीजिए उबाल आ चुका है और यहाँ पर हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर पालक को छोड़ देंगे और 1 मिनट के बाद इस पालक को हमें निकाल लेना है और निकाल कर इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। तो बस इसको निकाल लेते हैं पहले और ठंडा होने देते हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। तो लीजिए पालक अपना ठंडा हो चुका है और चलिए इसका पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया ये जार और इस जार के अंदर हम उबले हुए पालक को डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि 3 से 4 कलियां मोटी वाली लहसुन की, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और साथ ही साथ 3 हरी मिर्चें, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं और बस इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, एकदम महीन सा। तो आज मैं 3 लोगों के लिए पराठे तैयार करने वाली हूँ। लगभग ½ kg के आसपास हमारा पालक था, जिसमें से थोड़ा पालक मैंने निकाल दिया है। और अगर आप 4 से 5 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप पूरा पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा पालक निकाल दिया था। लीजिए पालक का हरा भरा पेस्ट बनकर तैयार है और इसी पेस्ट से हम आटा लगाएंगे, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन निकालेंगे खुले मुंह का और इसमें हम लगाएंगे आटा। तो 1.5 कप हम आटा डालेंगे इसके अंदर। तो 1.5 कप आटे में 6 से 7 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 1.5 कप आटा और साथ में डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा घी और इन सबको बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स और मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा करके हरा भरा पालक का पेस्ट डालेंगे आटे के अंदर और आटा को लगाते चले जाएंगे। तो जितना पालक का पेस्ट हमारे पास है ना, वो सारा इस्तेमाल हो जाने वाला है और बस बहुत अच्छे से सॉफ्ट मुलायम आटा लगाकर तैयार कर लेना है पालक के साथ। और बहुत ही बढ़िया कलर आता है इसका, एकदम हरा भरा। और जब हरे भरे आटे के अंदर पनीर का स्टफिंग जाएगा ना, तो लाजवाब पराठा बनकर तैयार होगा। तो लीजिए आटा तो अपना लग चुका है और इसको हम ढक कर
10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो चलिए पनीर का स्टफिंग बढ़िया सा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें लेना है प्याज और हरी मिर्च। कम मसाले जाएंगे इसमें, ज़्यादा मसाला नहीं होगा क्योंकि हमें पनीर वाला टेस्ट चाहिए। अगर मसाले ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर पनीर वाला टेस्ट तो नहीं आ पाएगा। तो हम पनीर के स्टफिंग में कम मसालों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं कुछ इस तरह से, और साथ ही साथ हरी मिर्च के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो चलिए अब ले आते हैं पनीर, और बढ़िया से पनीर, प्याज, हरी मिर्च और कुछ मसालों के साथ स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आप सबसे पूछ ही लेती हूँ कि कैसा लगता है हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, ज़रूर बताइए। और अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि इंडिया के किस कोने से आप देख रहे हैं, पता तो चले हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। और आप सबका भर भर के जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो बस हमने ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरह से पनीर को, तो आटा भी अपना लग चुका है, पनीर हमने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए फटाफट स्टफिंग बनाकर इसका तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल और मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है इस स्टफिंग में। 1 चम्मच तेल में आपको 1 प्याज डालना है और 1 हरी मिर्च डालनी है, और इसको तेज़ आंच पर भूनना है और कैरमलाइज्ड करना है बस प्याज को। और एक बार जब कैरमलाइज्ड हो जाए तब इस प्याज के अंदर डालना है चिली फ्लेक आधा चम्मच के आसपास, और साथ में भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच, और इन सबको 30 सेकेंड तक भुनना है। और उसके बाद डाल देना है ग्रेट किया हुआ पनीर। और पनीर डालने के बाद आंच रखना है धीमा, और धीमी आंच पर 30 सेकेंड के लिए इसको मिक्स कर लेना है, और बस गैस को बंद कर देना है, ऑफ कर देना है। तो नमक डालना भूल गई थी, तो स्वाद अनुसार नमक, और बस इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स और ठंडा होने देंगे। एक बार ठंडा हो जाए तब हम पालक पनीर पराठा बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही लाजवाब होता है। तो बस इसको हम इस तरह से प्लेट में डालकर पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो पनीर अपना ठंडा हो चुका है, चलिए अब पराठे बना लेते हैं। तो सबसे पहले आटे को थोड़ा सा और मिक्स करेंगे, और एक बार जब मिक्स कर लिया तो इसकी इक्वल साइज की लोई काटनी है। तो बस बराबर बराबर लोई काट लेना है इसका, और फिर हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो इतने आटे से 6 से 7 पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, और 3 लोगों के लिए इनफ होता है। तो ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर लंच में खाइए, 3 लोगों के लिए परफेक्ट है। और लीजिए लोई भी तैयार, स्टफिंग भी तैयार, तो पराठे बनाना शुरू करें। तो चलिए बना लेते हैं पालक पनीर पराठा। तो सबसे पहले तवा गैस किया ऑन, और तवा को गर्म होने देते हैं, और तब तक हम पराठे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक लोई लिया, और इसको एकदम रोटी के जैसा बेल लेना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना पतली सी, वैसी रोटी बनानी है, बिल्कुल ऐसे। और इसी रोटी के ऊपर हमें पनीर रखना है। तो चलिए पनीर भी अपना बढ़िया से ठंडा हो चुका है, और बस इस तरह से हमें पनीर को फैला देना है रोटी के ऊपर। और इस तरह से जब बनाते हैं ना पराठे आप, तो पनीर आपको पराठे के हर कोने पर मिलेगा। तो इस तरह से आप बनाकर देखिएगा एक बार। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें बंद कर देना है, और स्क्वायर शेप का हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। बहुत ही अच्छा लगता है। आपको याद होगा कि बचपन में मम्मी जो पराठे खिलाती थी ना, कुछ इसी तरह से बनाकर खिलाती थी। तो इसी तरह से मैंने इसमें पनीर भरकर पराठा बनाया है। और मम्मी जो बनाती थी ना, वो पराठा सादा होता था और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरा होता था। तो चलिए डालते हैं तवे पर, और धीमी आंच पर पराठे को सेक लेते हैं। तो धीमी आंच पर जब पराठे आप सेकते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरा पराठा बनकर तैयार होता है, और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो बस इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है पहले, और दूसरी तरफ से भी, और इसी तरह से फोल्ड करते हुए बढ़िया सा एक पैकेट तैयार कर लेना है कुछ इस तरह का।
और साथ में जो तवे पर पराठा है उसका भी ध्यान रखना है, नहीं तो जल जाएगा। तो बस पलट देते हैं और उसके बाद हम इस पराठे को बेल लेते हैं। जब तक अपना वो पराठा सिकेगा तवे वाला, तब तक हम इसको भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। और बस इस तरह से हमें स्क्वायर शेप का पराठा बनाकर तैयार कर लेना है, कुछ इस तरह से। तो पराठे अच्छे से सिक चुके हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी में सेक सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं। जैसे मन चाहे आप सेक लीजिए, आपकी चॉइस है। तो बस क्रिस्पी और करारी पराठे को सेक लेना है। और लीजिए, हमारा पराठा तो सेक कर तैयार है। बहुत ही लाजवाब, कुरकुरी और बहुत ही बढ़िया कलर। तो लीजिए, हमारा एक पराठा तो बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस पालक पनीर पराठा को आप सिर्फ और सिर्फ चाय के साथ भी खा सकते हैं। और अगर किसी मेहमान को खिलाना है तो इस पालक पनीर पराठा को दही और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। 1 कप कॉफ़ी पिला दीजिए या फिर चाय पिला दीजिए, एकदम कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। तो क्यों, है ना मज़ेदार आइडिया ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस उठाइए थैला, जाइए मार्केट और लाइए हरा भरा पालक और बना डालिए इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सबको पसंद आएगा। और सुबह की भाग दौड़ में अगर टाइम कम है आपको, तब भी इस पालक पनीर पराठे को बनाकर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भर कर दे सकते हैं। और ऑफिस के लिए भी ये पराठा बहुत ही परफेक्ट है। आप लंच बॉक्स में भी भरकर दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर पराठा जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और इसे आप सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। तो है ना कमाल की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाइए अपने किचन में, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो बस इसी तरह से हमें सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेना है। और इस पराठे को मैं सर्व करूंगी आज टमाटर की चटनी के साथ, जिसे बिहार में बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है, उसी चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। तो बस हमने सारे पराठे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए, ये पराठा भी अपना बनकर तैयार है। और चलिए इसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठा, और उसके साथ बिहार का स्पेशल टमाटर की चटनी। तो बस इस तरह से हमने डाले पराठे और साथ में डाला टमाटर की चटनी, और चटनी के ऊपर इस तरह से रखा धनिया। और लीजिए, ब्रेकफास्ट का प्लेट लगकर तैयार है। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।